आईएमएफ को भी आपने यकीन दहानी करानी थी, आईएमएफ से भी कुछ कंसेशंस लेने थे। ये जो आपका क्योंकि अभी जो एफबीआर के टारगेट्स हैं वो भी पूरे नहीं हुए और अपैरेंटली जो इस वक्त हमारे सामने पिक्चर है इकोनॉमी की, उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई ग्रोथ का आउटलुक पेश नहीं किया है, जबकि स्टेट बैंक बड़ा होपफुल है। सो ये सब चीज़ें हो सकेंगी क्योंकि स्टेट बैंक जो प्रोजेक्शन कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो उसका आउटलुक उस तरीके से पेश नहीं किया। नहीं नहीं, आप अगर नंबर्स देखें, देखिए पहली बात का मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि आईएमएफ के साथ इंटरेक्शन हमारा ऑन गोइंग होता है। फंड के साथ ये नहीं होता कि किसी खास पॉइंट पे उठ के जो है वो आप पूछेंगे या बात करेंगे। ये ऑनगोइंग इंटरेक्शंस होते हैं, ऑनगोइंग डिस्कशंस होते हैं। तो इसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जी फंड से उठ के कोई बात करनी है। फंड के साथ अलाइंड होते हैं आप जब प्रोग्राम में होते हैं, और आप जो मैक्रो टारगेट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल जो है बेंचमार्क्स हैं, जो क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, ये सारे आप डिस्कस कर रहे होते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस भी बता रहे होते हैं और आप नई चीजें भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि जी 2-3 महीने बाद उठ के कोई बात होती है या कोई इशू आता है तो उस पर सिर्फ बात हो, ऐसा नहीं है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी स्टेट बैंक के टारगेट्स आप देखें तो वो 3.75% ग्रोथ, 3.75% ग्रोथ से उठ के वो कह रहे हैं कि इस दरमियान में रेंज जो दी है वो 4.25 से 5.5% ग्रोथ की दी है इस साल की। जो 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 मुझे अचीवेबल लगती है, उसकी वजह ये है कि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ देखें तो वो 4.25% ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ आई है। और जो सेकंड क्वार्टर है, ये मतलब फ्लड्स के बावजूद आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ आना शुरू हो गई है। और ये ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि ये कोई 1-2 सेक्टर की नहीं है, 10 सेक्टर्स में ग्रोथ नजर आ रही है। पेपर एंड बोर्ड है, लेकिन केमिकल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर है, सीमेंट फाइनेंस है, ने तो इसका कंस्ट्रक्शन है, और आउटलुक बहुत सारी जो है। इस जी मैं ग्रोथ का आपको जवाब दे रहा आउटलुक हूँ ना, तो मैं जी आपको जी जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो ग्रोथ का आउटलुक है वो यही है कि आपके पास 4.25 से 5.5% के बीच में ग्रोथ इस साल एक्सपेक्टेड है, जो लास्ट ईयर 3% थी। आज वो 4 से भी क्रॉस कर सकती है। ये डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारे इन रीजन्स में आ रहे हैं। तो अगर आप हमारी बात करते हैं तो हम भी इन रीजन्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ बेहतर हो रही है पिछले साल से, इसके बावजूद के फ्लड्स आए, इसके बावजूद कि आपके यहाँ जो है वो जो ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक्स हो रही हैं और मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपका इशू चल रहा है, उसके लेकिन बावजूद लेकिन लेकिन ग्रोथ में खुरम बेहतरी आ साहब, रही वी है। हैव सीन दिस 4%, 5%, 6% growth in the past as well, but then we see boom and bust cycle. So जी, वो boom and bust cycle नहीं आएगा, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? स्पेशली जब इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन पर हो, तो ट्रेड डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाएगा? ये एक सवाल तो बहरहाल ध्यान में उठता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए पहली बात ये, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में 6-7 एरियाज हैं जिनमें काम हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन आपने देखा, एक लैंडमार्क जो है वो ट्रांजैक्शन की है पीआईए की। ये आपको पता है कुछ 39-40 साल के एफर्ट के बाद जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। इसने मोमेंटम क्रिएट किया है। इसने मोमेंटम क्रिएट किया है एक लाइन ऑफ ट्रांजैक्शंस का, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर जो है डिस्कोज हैं, खासकर ये एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं पावर की। इसके साथ आप देखेंगे ये भी अभी कुछ महीनों में आपको अनाउंसमेंट नजर आएंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो एयरपोर्ट्स के साथ बैंक्स हैं, कुछ आपके पास जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ आपके पास और दूसरी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कि एसओईज की 24 से 27 हैं। टोटल 24 से 27 कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में और इसी साल आपको नजर आएंगी। उसके अनाउंसमेंट होते हुए कुछ कुछ बिडिंग में जी। जाएंगी, कुछ जो है कुछ के एडवाइजर अनाउंस होंगे। दूसरा, एनर्जी के अंदर बहुत काम हो रहा है, जिसके अंदर व्हीलिंग की बात हो रही है। और व्हीलिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मल्टी बायर मार्केट की बात हो रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ना बिजली ले और बेचे, मार्केट में लोग आए, वो बिजली खरीदें, आगे लोगों को बेचें, ताकि कंपटीशन हो, सस्ती बिजली आए इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड दोनों के लिए। पेंशन पे काम हुआ है, पेंशन में प्रोविडेंट फंड पे हम चले गए हैं। फिर डेट के अंदर मैं भी आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, डेट हमने आज भी एक सर्टन अमाउंट रीपे की है, यानी कि रिटायर किया है वक्त से पहले। 2029 की रिटायरमेंट थी कर्जे की, वो हमने पहले पे कर दिया है। और ये टोटल जो कर्जा है वो तकरीबन कुछ 3.5 ट्रिलियन से ऊपर हमने रीपे किया पिछले 13 महीने में। कर्जे का टोटल जो अमाउंट है वो नीचे आ गया रिलेटिवली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।